अथ श्री स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे कार्तिक मास महात्म्य प्रथमोऽध्याय। आज से हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनेंगे। आज कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि है और आज से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो लोग स्नान न कर पाए वह कथा सुन के ही स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर लें, क्योंकि कार्तिक मास में सुबह स्नान करना थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। परंतु यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं और कथा सुनते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु के वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो चलिए कार्तिक मास महात्म्य की कथा शुरू करते हैं। कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व प्रथमोऽध्याय है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। माता सरस्वती की जय, भगवान नारायण की जय। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुगों में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद जी, हे नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराय अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश से दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। हे मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करें। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर में न हो तो किसी भी देवता के
मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर लें। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न कर सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करें। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करें। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतमी की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों में बढ़कर कन्या दान है, उससे अधिक विद्या दान है। विद्या दान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से ही बढ़कर अन्न दान का है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्न दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए। चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लूट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्तादान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंका जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का उसका नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करते रहें। नित्य प्रति भगवान के आधे श्लोक या 24 श्लोक का
भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ हो गया है। देवर से जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, 1 ग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक 1 ग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। अतः श्री कार्तिक मास महात्म्यामः प्रथमो अध्यायः तथा श्री स्कंद महापुराणे वैष्णवखंडे प्रथमो अध्यायः कार्तिक मासयामः संपूर्णम। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य, जो कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के प्रथम अध्याय जो है उसका संपूर्ण हुआ, वह समाप्त हुआ। अब यदि आप यह कथाएं सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, यदि आपको भगवान श्री हरि की ये कथाएं पसंद आती हैं, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा यानी शेयर कीजिएगा। यदि हरि नाम जो मनुष्य नित्य प्रति लेता रहे, तो वह इस कार्तिक महीने के लाभ से अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। तो इसी आशा के साथ मुझे इस वीडियो से विदा कीजिए। अब अगले वीडियो में अगले आने वाले अध्यायों का मैं आप लोगों के सामने निरूपण करूंगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।